स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और डेली PDF पाएँ। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं यूरोपीय संघ, नीति आयोग, विश्व बैंक, यूनेस्को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उत्सर्जन में 55% की कटौती की अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन पर करने की शुरुआत की है किसने की है? यूरोपीय संघ ने। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो क्वेश्चन पूछ रहा, अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन दिया है केरल, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तेलंगाना। अमरावती टाइगर रिजर्व ATR तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना वन विभाग ने हाल ही में 2020-21 के वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान अमरावती टाइगर रिजर्व ATR में 14 बाघों की पहचान की। 2019-20 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान 12 बाघों की पहचान की गई। 14 बाघों में से 5 नर हैं, 7 मादा और 2 वर्गीकृत नहीं किया जा सका। चीतीदार हिरण और जंगली सुअर इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, INS तवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? तो इसके ऑप्शन दिए, अमेरिकी नौसेना, जापानी नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, ऑस्ट्रेलिया नौसेना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्रांसीसी नौसेना। INS तवर ने हाल ही में फ्रांस के नौसैनिक फ्रिगेट FNS एक्टिटाइन के साथ फ्रांस के ब्रेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। इस अभ्यास में FNS एक्टिटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। तो INS तवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी किया है? तो फ्रांसीसी नौसेना ने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा नंबर, 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन देश है? तो ऑप्शन दिया है अमेरिका, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC मंच का मेजबान है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने नवंबर में औपचारिक बैठक से पहले एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस से व्लादिमीर पुतिन, चीन के जी जिनपिंग और अन्य विश्व नेताओं ने वर्चुअल मुलाकात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी और इसकी आर्थिक प्रभावों को निपटाने के लिए सामूहिक कार्यों की चर्चा की है। तो 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन देश करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। तो सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। 20 जुलाई को विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1924 में हुई।
1924 में पेरिस में शुरू की गई। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से माना जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक एआई उपकरण विकसित किया है? तो ऑप्शन है एआईटी दिल्ली, एआईटी मद्रास, एआईटी पुणे, एआईटी चेन्नई। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए एनवी ड्राइवर नाम का एक एआई उपकरण विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। यह एनवी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कोशिका के कैंसर को कारण बन सकता है। तो किस संस्थान ने एआई उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्ना के पास द और पुरस्कार जीता है? तो टाइटन, एवेंजर, डार्क नाइट, अवतार। तो कौन सी पिक्चर जीती है मूवी? टाइटन। ये नंबर हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्ना के पास द और पुरस्कार जीता है। तो कौन सा पुरस्कार जीता है? द और पुरस्कार जीता है। वो पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम द और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी है। जबकि न्यूजीलैंड की जैन कैम्पियन वर्ष 2093 में द पियानो के लिए यह अवार्ड जीता था। इस कौन सी पिक्चर में जीते हैं? टाइटन पिक्चर में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8वां नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना का लॉन्च किया है? तो योजना के नाम इसमें ऑप्शन दिया एस्टर, गेस्टर, बूस्टर, फास्टर। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल में कौन सी नई योजना लॉन्च किया है? तो फास्टर, डी नंबर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों की जमानत के अन्य आदेश प्रेषित करेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो फास्टर योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरुआत की है? तो केरल सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग को 308 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विज्ञान अन्वेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। विश्व अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई, जिस दिन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत आयोजित ऐतिहासिक घटनाओं को मनाने के लिए मनाया गया। तो विश्व अन्वेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। तो कल का क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था उसका आंसर है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस सरकार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है? तो कहाँ किया? रेवाड़ी, अम्बाला, सिरसा, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। जो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है वो क्वेश्चन आज का है, जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताना है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा